सभी विद्यालय जिसके पास शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं है वो विद्यालय रन नहीं कर सकते और किसी भी अवस्था में इन स्कूलों के अंदर अप्रैल के अंदर एडमिशन नहीं करवाए जाने के। अब तक जो हमारे स्कूल हैं जो आइडेंटिफाई हुए थे जिसके अंदर प्ले स्कूल के नाम से वो स्कूल रन कर रहे थे, लगभग हमारे पास 40 से 45 विद्यालय थे जिनको एट द स्पॉट नोटिस देकर तुरंत बंद करने के हमारे क्लस्टर हेड ने निर्देश जारी कर दिए। अपनी फीस जमा कराई थी। जो भी किसी ने इलीगल वे में अगर किसी बच्चे का एडमिशन किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फीस को रिफंड करेगा, नहीं करेगा तो जो लीगल एक्शन है वो अमल में लाएगा। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। सभी जिलों में चल रहे अवैध स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। सोनीपत के जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने बताया कि इन स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यदि कोई स्कूल इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुलिया ने बताया कि सोनीपत में करीब 40 से 45 ऐसे स्कूलों की पहचान की गई है जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। इन स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि या तो बच्चों का दाखिला मान्यता प्राप्त स्कूलों में कराया जाए या फिर उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए। जिन बच्चों से अवैध रूप से फीस, किताबों और ड्रेस के लिए पैसे लिए गए हैं उन्हें या तो पूरी राशि लौटाई जाए या फिर किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिला दिलवाया जाए। आदेश ना मानने पर कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों को भी आगाह किया कि वह बच्चों का दाखिला किसी भी स्कूल में करवाने से पहले उस स्कूल की मान्यता के दस्तावेज जरूर जांचें। यदि कोई स्कूल दस्तावेज देने से इनकार करता है तो उसकी शिकायत विभाग को करे। विभाग खुद जांच करेगा और गड़बड़ी मिलने पर स्कूल को तुरंत बंद किया जाएगा। साथ ही यदि किसी मोहल्ले या गली में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई अवैध स्कूल चलता दिखाई दे तो उसकी जानकारी विभाग को दे ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। देखिए, विभाग ने पिछले वर्ष भी ये दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और ये क्लियर हिदायत थी कि इन सभी विद्यालय जिसके पास शिक्षा विभाग की मान्यता नहीं है वो विद्यालय रन नहीं कर सकते और किसी भी अवस्था में इन स्कूलों के अंदर अप्रैल के अंदर एडमिशन नहीं करवाए जाने के। उसके बाद अब विभाग ने 25 अप्रैल को दोबारा भी दिशा निर्देश जारी किए हैं और हमने अपने जो क्लस्टर हेड हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है और बिल्कुल गांव में या जो भी एरिया में पड़ता है वार्ड में अगर कोई ऐसा स्कूल मिला है जिसको मान्यता नहीं है या वो प्ले स्कूल के नाम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बच्चे बिठा रहा है, उन सभी विद्यालयों को नोटिस देके अगर वो इमीडिएटली उन्होंने क्लासेस बंद नहीं की तो उन सभी के खिलाफ एफआईआर की लॉन्च करवाई जाएगी और ये प्रक्रिया हमारी लगातार पिछले 3 दिनों से जारी है। कितने स्कूल अब तक मिले हैं सर जो अवैध हैं? अब तक जो हमारे स्कूल हैं जो आइडेंटिफाई हुए थे जिसके अंदर प्ले स्कूल के नाम से वो स्कूल रन कर रहे थे, लगभग हमारे पास 40 से 45 विद्यालय थे जिनको एट द स्पॉट नोटिस देकर तुरंत बंद करने के हमारे क्लस्टर हेड ने निर्देश जारी कर दिए। तो जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका और वो जिन स्कूल बच्चों में के वहाँ पे दाखिले थे, देखिए वो बिल्कुल इलीगल थे तो इन सभी बच्चों को हमने अपने जो डायरेक्शन दी है उसको नियर बाय जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर शिफ्ट करने के निर्देश भी साथ में दिए गए। जो बच्चों ने एडमिशन करा के अपनी फीस जमा कराई जो थी। भी किसी ने इलीगल वे में अगर किसी बच्चे का एडमिशन किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फीस को रिफंड करेगा, नहीं करेगा तो जो लीगल एक्शन है वो अमल में लाएगा। कितने समय का दिया गया इनको जिन अवैध स्कूलों को? गैर मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए कोई भी टाइम ऐसा नहीं है कि उनको इतने दिन में बंद करना है, इमीडिएटली ही वो स्कूल बंद होगा। पेरेंट्स को आप क्या हिदायत देना चाहोगे? पेरेंट्स को हमने पहले भी हिदायत दी है और मैं दोबारा भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का जो भविष्य है इस तरह से गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के हाथ में ना सौंपें। आप अपने बच्चे का दाखिला जब भी किसी स्कूल में करवाने जाएं तो आप वहाँ पर उस विद्यालय से हरियाणा के शिक्षा विभाग द्वारा अगर उसको मान्यता दी गई है तो वो दस्तावेज की मांग जरूर करें। अगर अभिभावकों के संज्ञान में अभी भी कोई विद्यालय ऐसा आता है जो किसी गली में या किसी एरिया के अंदर अगर जो हमारा 5 साल से ऊपर का बच्चा उसके अंदर अगर पढ़ रहा है तो उसकी सूचना हमारे को दो और निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। बंद तो करवाएंगे ही, साथ में लीगल जो कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाए। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग आरएमएस, आरआईएमसी और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर।
अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।